हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जेरेमी बॉन्दिया को कवर करते हुए। वैसे आप लोग काफ़ी टाइम से कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि जेरेमी को मैं क्यों कवर नहीं कर रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम से। अब यस आई नो, जेरेमी को लास्ट हमने आई थिंक मिस्टर ओलंपिया के बाद फ़ौरन बाद में कुछ अपडेट्स में कवर करा था, उसके बाद जेरेमी को काफ़ी टाइम से कवर नहीं करा। बट इसके पीछे ऐसा कोई मेजर रीज़न नहीं है, बिकॉज जेरेमी इज़ ऑलरेडी ट्रेनिंग लाइक क्रेजी। पूरे डिसिप्लिन से वो ट्रेन कर रहे हैं, पूरे फोकस से वो ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी गाइस, अगर इस बात पर ध्यान दो कि लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में आफ्टर 5 इयर्स के गैप के बाद एक बंदा रिटर्न करता है, एक 4 टाइम्स मेंस फिजिक चैंपियन, और एक पूरे बदले हुए लाइनअप पर, जहां पर क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, जहां पर पूरा डायनेमिक चेंज हो चुका है, जहां पर जजिंग का स्टैंडर्ड अब किसी को भी नहीं पता, उस लाइनअप पर फिर से 8th प्लेस सिक्योर कर लेता है। तो ये तो गाइस एक काबिल तारीफ बात है। और जेरेमी इस साल भी इसी तरह से ट्रेन कर रहे थे बिकॉज ही नीडेड टू पीक। इनको पता था लास्ट ईयर इनकी पीक हिट नहीं हुई थी और इसीलिए इनकी प्लेसिंग इतनी ज़्यादा सफ़र करी, नहीं तो ये और ऊपर भी प्लेस हो सकते थे। तो एनीवेज गाइस, अभी जेरेमी की एक अपडेट आई है जो कि इतनी अच्छी नहीं है, और ये अपडेट ये है गाइस कि जेरेमी की अकीलीस हील इंजर्ड हो गई है। यस गाइस, जेरेमी ने खुद अपने वीडियो डाल के इस बारे में बताया एंड नाउ ही नीड्स टाइम टू रिकवर। यस गाइस, क्या आप जेरेमी ट्रेन कर सकते हैं? और उससे भी बड़ी बात, क्या इस साल जेरेमी जो प्लान कर रहे थे कम्पीट करने का, क्या आप हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे? क्या उस तरह की इंप्रूवमेंट्स हमें करते हुए जेरेमी दिख पाएंगे? वेल, जेरेमी इज़ इन मेंस फिजिक गाइस, और इस हिसाब से आई डोंट थिंक अकीलीस इंजरी वुड बी अ रियल इशू, क्योंकि इतना ज़्यादा लेग्स का क्राइटेरिया नहीं होता है। और साथ में इन्होंने खुद भी बताया कि अपर बॉडी को ये इतना अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग को भी ट्रेन कर सकते हैं, कॉर्ड्स को भी ट्रेन कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा इनकी ट्रेनिंग, इतनी ज़्यादा इनकी प्रोग्रेस हैम्पर करेगी इस चीज़ से। यस, थोड़ा बहुत टाइम तो लेना पड़ेगा, बट उसके बाद भी जो आपका मेजर फोकस होता है जैसे कि अपर बॉडी पर, जैसे कि अभी टाइलर मीनियन ने भी बताया कि यस लेग्स डू मैटर, उसके बाद भी अपर बॉडी बहुत ज़्यादा आपका 75% 80% वेटेज रखती है। तो वहाँ पर तो ये ट्रेन कर ही लेंगे। बाकी जेरेमी के लेग्स आप जानते हो ऑलरेडी आर वेरी मैसिव, पूरी तरह से कंप्लीट बॉडी बिल्डर वाले लेग्स हैं, कहीं से भी लैक नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ से इनको कोई भी प्रॉब्लम आनी है। बाकी कुछ लोग गाइस इस चीज़ को ऐसे भी बोल रहे हैं कि रियलिटी जेरेमी को पता लग गई है लास्ट ईयर स्टेज पे चढ़ते ही कि कितनी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब जाकर इनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि टॉप 5 क्रैक करना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसीलिए ये सारे बहाने ये बना रहे हैं। मैन, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं ये बात सही हो, बिकॉज आज का लाइनअप इज टोटली डिफरेंट गाइस। लास्ट ईयर हमने देखा जेरेमी कितने ज़्यादा फोकस थे, कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आए थे, बट उसके बाद भी इनकी वेस्ट थोड़ा सा सफ़र करी थी, पीक हिट नहीं कर पाए थे। और दूसरी बात, इनके साथ कोच, अब इनके साथ कोच भी वो नहीं है जिन्होंने एक्चुअल में जेरेमी को जेरेमी बनाया। अब आप कुछ भी बोलो गाइस, लेकिन जेरेमी को एक्चुअल में हैनी ने ही बनाया। उस टाइम पर जेरेमी कुछ नहीं थे, जब जेरेमी को हैनी ने सपोर्ट करी, जेरेमी को हैनी ने गाइड करा, उनको एक तरह से पूरा ग्रूम करा, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन जेरेमी वाज क्रिएटेड। अब जेरेमी के साथ वो कोच नहीं है। पूरा साल देखो इनकी प्रोग्रेस अच्छी रही है, इंप्रूवमेंट्स अच्छी रही हैं, बट स्टेज पर आप उस चीज़ को ट्रांसलेट ना कर पाओ तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जो हम हर किसी के केस में बोलते हैं कि आपको 15-20 मिनट स्टेज पर अगर आप अच्छे नहीं दिख पाए तो पूरा साल आपका वेस्ट है। और अगर आप पूरे साल कैसे भी लगो, कैसी भी लाइटिंग में दिखो, कैसी भी पिक्स को फिल्टर करके डालो, बट अगर स्टेज पर आप अपने आप को 15-20 मिनट, सिर्फ 15-20 मिनट अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, अपने बेस्ट पर प्रेजेंट कर पाए, तो दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर यू। सो देखते हैं गाइस जेरेमी के बारे में आगे क्या होता है। वैसे मुझे ये लगता है इनकी ट्रेनिंग थोड़ी भी हैम्पर करेगी। थोड़ा सा रेस्ट रिकवर करने के बाद आई थिंक ही विल बी फाइन, बिकॉज लेग्स का इतना ज्यादा मैटर करेगा भी नहीं यहाँ पे। और जो पार्ट इनका इंजर्ड हुआ है उसको भी ही इज एबल टू मूव, यस मूव कर पा रहे हैं अपनी हील को, उसके बाद भी तो आई थिंक इतना बड़ा कुछ नहीं है। बाकी गाइस, अब अगर हम चले नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है डेरेक लंसफोर्ड। तो डेरेक लंसफोर्ड फाइनली गाइस गॉट टाइम टू ट्रेन विद हैनी रैम्बोर्ट। यस गाइस, काफी टाइम से हैनी के साथ इन्होंने ट्रेन नहीं करा था, सारी ऑनलाइन कोचिंग ही चल रही थी। लेकिन उसके बाद अब हैनी को टाइम मिला है डेरेक को ट्रेन करने का, एंड इट वाज रिक्वायर्ड। जिस तरह से हैनी ने हार्डी को इंप्रूव करवाया है मैन, दैट इज इनक्रेडिबल। और डेरेक के लिए चीजें अब मुश्किल हो रही हैं, इसीलिए डेरेक को भी यही चाहिए कि हैनी मुझ पर भी इसी तरीके से फोकस करें। अब यहाँ हैनी को हम देख रहे हैं डेरेक के साथ पूरी तरह से ट्राई करते हुए कि डेरेक के लेग्स बिगर हो जाएं, इंप्रूव हो जाएं और बेटर हो जाएं। जो स्टेज पर लास्ट टाइम थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देखने को मिला था उसके लिए, बट लास्ट ईयर भी अपडेट्स में दे वर लुकिंग रियली बिग। अपडेट्स में गाइस जब भी हम देख रहे थे हमें लग रहा था कि इनके लेग्स बहुत मैसिव हैं एंड ऑल, बट वहाँ पर सैमसन डॉडा और हार्डी के सामने ही गॉट एक्सपोज्ड। वहाँ इनके थोड़े लेग्स हमें डाउन साइज दिखे थे, और वो इसलिए भी बिकॉज ही ट्राइड टू बी कंडीशन, ही ट्राइड टू बी सुपर श्रेडिड, और इसीलिए वो चीज़ सफ़र करी, थोड़ा वाटर लूज वगैरह कर दिया और फुलनेस वो चली गई। तो स्टेज पर इसीलिए दूसरा सीन था। बट यस गाइस, इट्स ऑल्सो ट्रू कि डेरेक के लिए डिफेंड करना अपना टाइटल इज गोइंग टू बी आस्किंग फॉर अ लॉट। मतलब डेरेक को अपना पूरा 100%, एक आउंस ऑफ ब्लड इनको देना पड़ेगा अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए, जिस हिसाब से इनके ऊपर अटैक होने वाला है। और अगर इन्होंने इस बार कर दिया गाइस, इन्होंने टाइटल डिफेंड कर लिया इस बार एक खतरनाक हार्डी से, खतरनाक सैमसन से, खतरनाक निक वॉकर से, तो मैन डेरेक इज गोइंग टू सीमेंट हिज लेगेसी। यस गाइस, फिर डेरेक को एक लेगेसी क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। एक जैसे डोमिनेंट चैंपियन अभी तक हम देखते आए हैं, एक साइड में रॉनी कॉलमैन को, फिल हीथ वगैरह को, जे केटलर वगैरह को, कई साल हमें पता था कि ये आएंगे तो यही जीतेंगे, ये आएंगे तो यही जीतेंगे।
जीतेंगे। इसी तरह की चीज़ फिर डायरेक्ट के लिए भी सीमेंट हो जाएगी, बिकॉज अगर इस साल ये एक तरह से मेरे हिसाब से लास्ट अटेम्प्ट है हार्डी का, जब ही इज कमिंग फॉर द टाइटल, और अगर ये टाइटल नहीं जीत पाएगा इस डायरेक्ट ने अगर थोड़ा सा भी इंप्रूव कर लिया, बिकॉज जजेस यही देखते हैं कि आप लास्ट ईयर के पैकेज से अपने आपको कितना इंप्रूव कर पा रहे हो। तो डायरेक्ट ने अगर इंप्रूव कर लिया, कंडीशन अगर चलो इन्होंने 100% भी नहीं ले पाए, उस तरह की कंडीशन नहीं ला पाए जैसी हार्डी के लेवल की है, लेकिन अगर ये इंप्रूव आ गए तो जजेस इनको ही फेवर करेंगे, बिकॉज दैट इज द वे बॉडी बिल्डिंग इज बीइंग जज राइट नाउ। तो मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में, मतलब इस साल के बाद में, डायरेक्ट को कई साल कोई भी बीट कर सकता है एक्सेप्ट क्योन पियर्सन। यस गाइस, अगर क्योन पियर्सन आते हैं तो बात एक अलग ही होगी, सिचुएशन एक अलग ही होगी, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई थ्रेट इनके लिए बनेगा अगर इस साल इन्होंने डिफाइन कर लिया तो। बाकी एक चीज़ तो ये भी कहने में बहुत अजीब लग रही है कि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हार्डी इस बार स्टेज पर आ भी पाते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ईरान की सिचुएशन, तो वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और ये चीज़ अभी खत्म होती हुई नहीं लग रही यार। नहीं गाइस, हम ये एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि अब सिचुएशन थोड़ी ठंडी हो गई है, बट अब चीज़ें और बढ़ रही हैं, यहाँ वहाँ दोनों तरफ से अटैक होने की बातें हो रही है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखा रहे हैं। तो अगर ये चीज़ बढ़ती चली गई तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट हार्डी के लिए और किसी भी एथलीट के लिए इस तरह से दोबारा से वीज़ा ले लेना और मिस्टर ओलंपिया के स्टेज तक दोबारा आ पाना। तो ये भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन है जो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगी। बाकी देखते हैं, टाइम ही बताएगा, आप लोग होप करो। और चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है गाइस गुड वीटो की। और गुड वीटो अब तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है मैन, हर कोई इनको अच्छे से कवर कर रहा है। बाकी गुड वीटो रीसेंट अपडेट में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर बैक लेग स्प्रेड पोज हिट करा एंड हिज बैक इज लुकिंग जाइगेंटिक। देखो विथ में इनके पास कोई कमी नहीं है, डेंसिटी वगैरह इनको थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी, बट विथ में तो ये वहीं पर रफायल ब्रांडो और टोनी ओबर्टन दोनों को बीट कर रहे थे, इतना ज़्यादा वाइड थे गुड वीटो। बाकी इनकी लोअर बॉडी इस टॉप नॉच गाइस, लोअर बॉडी में कोई कमी नहीं है, अलग ही लेवल की सेपरेशन, अलग ही लेवल की मसल मास, अलग ही लेवल की कंडीशन, क्रैक करके ये आ जाते हैं लोअर बॉडी में। बाकी अपर बॉडी में रियर डेल्ट्स वगैरह होगा, बैक स्पेशली इनकी बहुत ज़्यादा वर्क रिक्वायर्ड करती है। रियर डेल्ट्स देखो इनके ऐसे हैं कि इनके साइड डेल्ट्स जो है वो उनको पूरी तरह से खा जाते हैं, तो साइड पोज में भी ना उस तरह से बैक की तरफ से डेंसिटी, थिकनेस पता नहीं लग पाती, बट यहाँ पर तो ही इज लुकिंग मैसिव मैन एंड अ बिट सॉफ्टर टू। और आई थिंक इसका रीजन ये भी है कि अब ये थोड़ा ऑफ सीजन लेने वाले हैं, बिकॉज इनको इंप्रूवमेंट्स करनी है। आई थिंक क्रिस असीतो अभी इनको दोबारा बहुत जल्दी कंपीट नहीं करवाने वाले, और यही रीजन है थोड़े से सॉफ्ट लग रहे हैं, बिकॉज अगर इनका प्लान होता न्यूयॉर्क प्रो में या फिर कोई आसपास के शो में कंपीट करने का, तो ये ऐसे सॉफ्ट हमें दिखाई नहीं देते, बल्कि और ज्यादा कंडीशन ही दिखाई देते। बाकी इनको भी पता है कि सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस इनको क्वालिफिकेशन नहीं दिला सकती। यस एक चेक तो मिल जाएगा, बट उससे काम नहीं बनेगा। अगर मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई होना है तो इनको एक अच्छा सा शो डिसाइड करना पड़ेगा, उस तक थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, उसके लाइनअप को इवैल्यूएट करना होगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई बहुत बड़े एथलीट्स कंपीट कर रहे हैं तो मैन आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऑलरेडी हो ही जाती हैं। तो यहाँ पर इनको ये डिसाइड करना पड़ेगा अपनी बैक पर, अपने डेल्ट्स पर ही नीड्स मोर वर्क, और डेफिनेटली गाइस इट्स अ स्टार्टिंग फॉर हिम। मतलब ये एक शुरुआत है सिर्फ गुड वीटो के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा यंग है, इनका फर्स्ट ये मतलब प्रो डेब्यू ही करा है इन्होंने, अभी 2 शोज़ में कंपीट करा है, बट जैसे हम इनका वेट करते हैं कि मैन कंपीट कब करेंगे, अब देखो ये कितने ज़्यादा फायर्ड अप है कि जल्दी से जल्दी कंपीट करना चाहते हैं फिर से दोबारा। वो तो क्रिस असीतो इन्हें रोक रहे हैं, बिकॉज ये चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि इनको अपने अंदर पोटेंशियल एक्चुअल में दिख गया कि किस तरह से टो टू टो में खड़ा हुआ हूँ इतने बड़े बड़े दोनों शोज़ के अंदर। बाकी डेफिनेटली गाइस ही कैन डू सम सीरियस डैमेज। आने वाले टाइम में किसी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। एक बहुत ही सुपीरियर पोटेंशियल दिखता है इस एथलीट के अंदर, जिस तरह से इनकी विथ है, जिस तरह से इनके मसल्स हैं, जिस तरह से इनकी फिजिक में फ्रेशनेस दिख रही है। बाकी गुड वीटो इज गोइंग टू बी सुपर डेंजरस अगर ये अपनी बैक को थोड़ा सा और फिल कर लें, थोड़ा सा और डेंस कर लें और थिकनेस उसमें ऐड कर दें। बाकी मसल मैच्योरिटी तो आने वाले टाइम में टाइम के साथ ही आएगी, क्योंकि ओवर द टाइम ही होगी वो चीज़, आप उस चीज़ को रश इन नहीं कर सकते। सो एनीवेज आप मुझे बताओ गुड वीटो आपको इन अपडेट्स में कैसे लग रहे हैं, और इनको क्या आप किसी जल्दी से शो में कंपीट करना चाहिए या फिर एक अच्छा ऑफ सीजन लेकर थोड़े टाइम बाद ही कंपीट करने का डिसाइड करना चाहिए। बाकी इसके बाद एक बहुत ही अच्छी अपडेट है गाइस, वो है लोगन फ्रैंकलिन के बारे में। यस, लोगन फ्रैंकलिन ने फाइनली आप लोगों की और हम सब लोगों की सुन ली और फाइनली हायर कर लिए एक कोच। यस गाइस, लोगन फ्रैंकलिन अब इस टाइम पर एक लंबे टाइम के बाद पहली बार होगा जब किसी कोच के साथ ट्रेन कर रहे होंगे, और वो ट्रेन कर रहे हैं पिटौर के साथ। यस, पैट्रिक टूअर, यानी कि एक बहुत ही अच्छे कोच, कंडीशनिंग किंग इन्होंने हायर कर लिए हैं अपने लिए। तो क्योन पियर्सन देख लो, लेस्लो क्राली देख लो, माइकल डबूल देख लो, कोई भी मैन कहीं से भी लैक नहीं करता जो इनके अंडर वर्क करता है। और इसी तरह से अब इन्होंने हायर कर लिया है, तो एक कंडीशनिंग और एक पीक वाला एस्पेक्ट लोगन फ्रैंकलिन के लिए पूरी तरह से सेट हो जाएगा। इस वक्त ये ऑपरेट कर रहे हैं 230 पाउंड्स पर, एंड अपना फर्स्ट चेक इन इन्होंने पिटौर के साथ कर लिया है। उनको पिक्स वगैरह भेजी, अपना वीडियोस वगैरह भेजे, एंड उसके बाद सब कुछ डिसाइड हो गया है इनका। बट अजीब बात तो ये है कि अभी तक के पीरियड में क्लासिक फिजिक के स्टेज पर ये हमें सिर्फ एक ही बार दिख पाए, उसके बाद ये किसी रीजन से क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, फिर कुछ हेल्थ इशू आ गए थे, मतलब कुछ ना कुछ इनके साथ चलता ही रहता। तो आई थिंक इस साल ही सीरियस अभी एक दूसरा शो भी करने वाले हैं जिसके लिए ये प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं। बट अब पिटौर के साथ आने के बाद कम से कम मुझे ये तो लग रहा है कि ये टॉप 10 क्रैक कर लेंगे, क्योंकि स्पेशली इनके पास टाइम भी बहुत अच्छा खासा है, और पिटौर की स्पेशलिटी जो है
एक अच्छा एथलीट को बहुत ज़्यादा निखार देने की, वो चीज़ इनके बहुत काम आएगी। तो ये एक फाइनली बहुत अच्छा डिसीजन इन्होंने लिया है। बाकी देखते हैं किस तरह से इनके लिए जाता है। अब अगर चले हम नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो हैगा स्टेफन मटाला की। स्टेफन मटाला भी एक अच्छे कोच के साथ काम कर रहे हैं, और देखो इस वक्त वो भी काम कर रहे हैं पिटौर के साथ, यानी पैट्रिक टूर के साथ। इस वक्त पैट्रिक बहुत ज़्यादा ना उभर कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइप में है। हर एक दूसरा एथलीट उनके पास जाना चाह रहा है, और ये अच्छी बात है जिस तरह से उनके एथलीट्स निकल के आ रहे हैं, सबको पता लग रहा है उनके पोटेंशियल के बारे में। बाकी इस वक्त अगर हम इनके बॉडी वेट की बात करें, तो पिटौर ने यहाँ अपडेट में बताया कि इनका बॉडी वेट कॉन्स्टेंटली घटता जा रहा है, गिरता जा रहा है ओवर द टाइम, बिकॉज अपनी प्रेप ये स्टार्ट कर चुके हैं। 5-6 वीक्स आई थिंक हो गए हैं, और कंडीशन, डिटेल और मस्कुलैरिटी, तीनों ही चीज़ कम नहीं हो रही, तीनों ही चीज़ बल्कि इंप्रूवमेंट्स के तौर पे हैं। तो ये अच्छी बात है। लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा हमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगी स्टेफन मटाला के पैकेज में, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था जैसे जैसे अपनी प्रेप में आगे बढ़ रहे थे, ऑफ सीजन कंप्लीट करने के बाद इनका जो वाव फैक्टर था, इनका जो एक्स फैक्टर था, वो कम होता जा रहा था। बट इस साल हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। 5-6 वीक्स इनके प्रेप में हो गए हैं, बट मसल डेंसिटी, मस्कुलैरिटी, कंडीशन वगैरह सब कुछ इंप्रूव होती हुई लग रही है। तो इस बार देखते हैं इनके लिए ये चीज़ कैसी जाती है। ही इज़ लुकिंग रियली डेंस दिस सीजन, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यही है कि एक अच्छा कोच आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो देखने में मज़ा आएगा स्टेफन मटाला का ये पैकेज, और अगर बहुत अच्छा पैकेज आ गया तो मैन टॉप 10 के क्रेजी दावेदार तो ये बन ही जाएंगे। इनका तो मैं वही एक्स फैक्टर वाला पैकेज जो इंस्टाग्राम पर इनको हाइप मिली थी, जिसके थ्रू ये वायरल हुए थे, वही देखना चाहता हूँ स्टेज पर। अब ये किस तरह से उसे क्रैक करेंगे एक लिमिटेड वेट के साथ, ये चीज़ देखने में मज़ा आएगा। बट अगर इन्होंने कर दिया तो दैट इज़ गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। बाकी अब अगर हम चलें नेक्स्ट अपडेट पर गाइस, तो वो है कैरित बज्जो की। और कैरित इस वक्त प्रिपेयर कर रहे हैं न्यूयॉर्क प्रो के लिए। यस गाइस, न्यूयॉर्क प्रो लास्ट ईयर इन्होंने जीता था, और बल्कि जीता तो क्या, बल्कि मैं यही बोलूँगा कि लास्ट ईयर इन्होंने डोमिनेट करा था। उसमें इनके आसपास कोई नहीं था, और इस साल भी मुझे नहीं लग रहा, जिस तरह से इनकी प्रिपरेशन चल रही है, जिस तरह से ये तैयारी कर रहे हैं, कोई भी इनके आसपास होगा ऐसा कोई नाम अभी तक सुनने में आया भी नहीं है। कैरित भी अपनी एक अलग ही लीग में आ चुके हैं, इसीलिए आई कैन सी नो वन चैलेंजिंग हिम। तो विदाउट अ डाउट आई थिंक यहाँ पर ये ईजिली अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे और क्वालिफाई भी कर लेंगे मिस्टर ओलंपिया के लिए। कैरित के पास वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट फिजिक है, कोई भी एस्पेक्ट में कमी नहीं रखते, कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जहाँ पर ये लैक करते हो। बस एस्थेटिक्स कियान पियर्सन के इस वक्त एक अलग ही लेवल पर है, उसके अलावा तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ये लैक करते हो। वैस्कुलैरिटी देखो आप इनकी हर अपडेट में कितनी इंसेन लगती है, मतलब एक डेंजरस लेवल की वैस्कुलैरिटी ये कैरी करते हैं। मसल मैच्योरिटी और मसल हार्डनेस वो भी स्लोली इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है ओवर द टाइम। तो शॉन क्लाइडर के बाद अगर मसल हार्डनेस और मसल मैच्योरिटी में बात करी जाएगी, तो वो कियान पियर्सन नहीं, कैरित बज्जो की ही बात करी जाएगी। तो रियली एक गुड प्रोग्रेस ओवर द टाइम। आई डोंट नो हु इज कोचेस, किसके साथ ये काम कर रहे हैं, बट इनका पैकेज कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी गाइस, उसके बाद भी आप देख लो कियान पियर्सन कितना आगे हैं, कि अभी मैं इनकी बात ये नहीं करूंगा, या फिर कोई भी नहीं कर रहा कि कैरित बज्जो कियान पियर्सन के लिए एक थ्रेट बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा गाइस। जिस तरह से ये हैं, उतने इंसेन होने के बाद भी कियान पियर्सन इज जस्ट वे अहेड, मतलब वो माइल्स अहेड है इस वक्त सबके लिए, हर किसी के लिए। इवन शॉन क्लाइडर से भी बहुत आगे लग रहा है इस वक्त तो मुझे, जिस तरह से वो करते जा रहे हैं। एक डेडिकेशन, एक फोकस, एक डिसिप्लिन जो दिखता है ना, बिल्कुल पूरी तरीके से, जहाँ पे आप कहीं भी लैक नहीं करते, उसी तरीके से आप ट्रेन करते हो जैसा आप जब ट्रेन कर रहे थे, जब आपके पास टाइटल नहीं था। तो वही चीज़ एक कियान पियर्सन के अंदर अभी भी दिख रही है, और बहुत अच्छी बात है गाइस। आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइटल ये जीतने वाले हैं। बाकी अब अगर हम चलें नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो भी 212 डिवीजन से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि वो है फ्लेक्स लुइस की। यस गाइस, फ्लेक्स लुइस वैसे कंपीट तो नहीं करने वाले, बट अभी ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, सुपर एक्टिव बोल सकते हैं हम उन्हें सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो कभी किसी के साथ यूट्यूब वीडियो में कोलैब कर रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम पर अपनी अपडेट्स पोस्ट कर रहे हैं। एंड देखो उनकी अपडेट्स, हाउ ग्रेट ही इज़ लुकिंग। मतलब एक आई थिंक 4-5-6 साल से रिटायर्ड हैं वो, उसके बाद भी इनकी फिजिक कहीं से भी ख़राब नहीं लग रही। इनकी फिजिक अभी भी इतनी ज़्यादा अच्छी डेवलप लग रही है। और अगर मैं ये बोलूँ कि आज भी कई सारे कंपेटिटर्स ऐसे नहीं दिख पा रहे हैं जो कम्पीट कर रहे हैं इन द करेंट टाइम, तो ये भी कहीं गलत नहीं होगा। ही हैज़ एवरीथिंग मैन। मतलब आप अगर इनकी काफ्स देखोगे, इनकी फोरआर्म्स वगैरह देखोगे, कितनी ज़बरदस्त हैं। और कंडीशन, वो तो ये कहीं से लैक नहीं करते। 7 टाइटल्स गाइस, मतलब 7 टाइटल ये ऑलरेडी जीत चुके हैं रिटायर होने से पहले। उसके बाद भी इनके आसपास कोई नहीं था जो इनको चैलेंज कर सके, जो इनको बीट कर सके। वो तो एक इन्होंने डिसाइड करा कि मैं ओपन डिवीजन में कम्पीट करूँगा, बट इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद ये थोड़ा सा इंजर्ड हो गए, और इंजर्ड होने के बाद इन्होंने डिसाइड कर रिटायर होने का। नहीं तो ओपन डिवीजन में एक बार अगर हम इनको देख पाते तो बहुत ही मजा आता, बिकॉज 212 डिवीजन के ही चैंपियंस आजकल हमें मिल रहे हैं। आप देख रहे हो, डायरेक्ट लंसफर्ड हो गए, हार्डी चुपन हो गए, टोनियो भी 212 डिवीजन से ही आए, तो ये भी एक देखने में बहुत मजा आता। और आई थिंक ये फर्स्ट एथलीट हो सकते थे जो 212 डिवीजन से आके टाइटल जीत जाते। खैर ये तो अब हम सोच ही सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, अब तो हम बातें ही कर सकते हैं इस बारे में। बट ही गॉट इंजर्ड, और यही चीज़ इनको रोक पाई। इनको कोई और नहीं रोक पाए, सिर्फ इनकी इंजरी रोक पाई। बट 7 टाइटल्स गाइस, जैसे मैंने आपको बोला, 7 टाइटल कम नहीं होते। और अगर कियान पियर्सन चाहें तो एक्चुअल में मैं बिलीव करता हूँ ये रिकॉर्ड वो तोड़ सकते हैं। जिस तरह का पोटेंशियल वो रखते हैं, जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स वो दिखा रहे हैं, ही इज़ दैट गुड। मैं टोटली बिलीव करता हूँ, अगर वो डिसाइड ना करें ओपन डिवीजन में मूव होने का, बिकॉज ये भी पूरी तरह पक्की बात है कि वो बोल चुके हैं 1-2 टाइटल्स यहाँ जीतने के बाद मैं ओपन डिवीजन में मूव कर जाऊँगा।
तो अगर वो नहीं करते हैं तो वो भी यहाँ पर अपनी एक लेगेसी बना सकते हैं। बिकॉज जैसे मैंने हार्डी के बारे में बोला, वैसे ही शॉन क्लेयर्डा के बारे में भी यही बात है कि वो भी अब ज़्यादा कम्पीट नहीं करेंगे। 1-2 साल वो ट्राई करेंगे अपने टाइटल को दोबारा से रिक्लेम करने का, उसके बाद ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैंग हिज बूट्स। तो वही है, अगर ये डिसाइड नहीं करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर ये डिसाइड करते हैं ओपन डिवीजन में आने की, तो मैन डायरेक्ट के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि इनको बीट करना, इनसे टक्कर लेना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। और अभी तो इस साल ये और भी ज़्यादा सीजन हो जाएंगे। बाकी आप बताओ फ्लेक्स लुइस को देख के आपको क्या लग रहा है, डायरेक्ट के कितने ज़्यादा चांसेस आपको लग रहे हैं टाइटल रिटेन करने के, और अगर उनके लिए खतरा बना तो कौन बनेगा अगर हार्डी नहीं तो, क्योंकि हार्डी के तो वीज़ा के चांसेस वैसे ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं। तो एनीवेज गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ अपडेट्स के बारे में आपको कैसा लगा और किसकी अपडेट्स आप देखना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। 17,000 पहुंचने वाले हैं, जल्दी से पहुंचाओ। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो। थैंक यू, बाय बाय।